नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। फ्रेंड, इस वीडियो में हम संविधान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है संविधान सभा। तो आज के वीडियो में हम संविधान सभा को डिस्कस करेंगे, जानेंगे संविधान सभा से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को जो परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं संविधान सभा थी क्या। दोस्तों, संविधान सभा उन लोगों की सभा थी जिन लोगों ने मिलकर हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया है। तो चलिए जानते हैं संविधान सभा से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं को। देखिए दोस्तों, 1942 में आया था क्रिप्स प्रस्ताव। इस प्रस्ताव में ही पहली बार माना गया था कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होगी, लेकिन इस प्रस्ताव को भारतीय लोगों ने ठुकरा दिया था। गांधी जी ने तो इस प्रस्ताव को दिवालिया बैंक के चेक की संज्ञा दी थी, तो ये प्रस्ताव खारिज हो गया। फिर दोस्तों मार्च 1946 को एक कैबिनेट मिशन आया। फाइनली इस मिशन के अंतर्गत संविधान सभा का गठन हुआ। स्टडफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस तथा एबी अलेक्जेंडर इस मिशन के सदस्य थे। इसमें लॉर्ड पैथिक लॉरेंस जो है अध्यक्ष थे। तो चलिए अब देखते हैं कि इस मिशन के तहत कितने लोगों का चयन हुआ था। दोस्तों, इस मिशन के तहत ही 389 लोगों का संविधान सभा में चयन हुआ था। इन 389 में 296 सदस्य जो थे अंग्रेज भारत से आए थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से आए थे। देसी रियासतें वह रियासतें थी जहाँ पे राजा महाराजाओं का राज था, और 296 सदस्य अंग्रेजी भारत यानी जिस भारत पे अंग्रेजों का शासन था। दोस्तों, ये जो 296 हैं, इन 296 सदस्यों का निर्वाचन हुआ था, यानी इनका चुनाव हुआ था। उस टाइम जो अंग्रेजी भारत में जो राज्य थे, उन राज्यों में जो विधानसभाएं कार्य कर रही थी, उन विधानसभा के लोगों ने इन सदस्यों को निर्वाचित करके भेजा था। यानी ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन था, डायरेक्ट जनता ने नहीं चुना था। और जो 93 सदस्य थे जो देसी रियासतों से आए थे, इन सदस्यों का मनोनयन हुआ था, यानी राजा महाराजाओं ने जिन्हें मनोनीत किया उन्हें भेज दिया था। दोस्तों, एक पॉइंट और याद रखना है कि 296 सदस्यों में 4 सदस्य जो है चीफ कमिश्नरी प्रांतों से आए थे। आज के समय जैसे यूटी होती है, वैसे ही उस टाइम चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे 4। इनमें दिल्ली था, अजमेर था जो कि राजस्थान में, कुर्ग था जो कि कर्नाटक में है, और बलूचिस्तान जो कि आज के पाकिस्तान में है। ये 4 राज्य जो हैं चीफ कमिश्नरी प्रांत हुआ करते थे। तो 4 सदस्य यहाँ से आए थे और 292 जो है अन्य राज्यों से आए थे। तो इस प्रकार से 296 सदस्य जो हैं अंग्रेजी भारत से यानी ब्रिटिश भारत से संविधान सभा में शामिल हुए थे। वहीं दोस्तों अगर हम दल के हिसाब से बात करें, पार्टी के हिसाब से बात करें, तो इन 296 में 208 सीटें जो है कांग्रेस ने जीती थी, और 73 सीट मुस्लिम लीग ने जीती थी, और 15 सीट अन्य पार्टियों ने जीती थी। वहीं दोस्तों सांप्रदायिक या धर्म के आधार पर बात करें तो 296 में 213 जो है सामान्य वर्ग के लिए रिजर्व थी, 79 मुस्लिमों के लिए रिजर्व थी, और 4 सीटें सिखों के लिए रिजर्व थीं। और दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना, जो 389 सदस्य थे, इन सदस्यों में एक सदस्य जो है 10 लाख जनसंख्या का प्रतिनिधि था, यानी एक सदस्य 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। और दोस्तों एक देसी रियासत थी हैदराबाद। तो हैदराबाद से कोई भी व्यक्ति संविधान सभा में शामिल नहीं हुआ था, ये आपको याद रखना है। दोस्तों संविधान सभा में कुल 15 महिलाएं भी थीं, जिसमें बेगम अयाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। चलिए अब देखते हैं दोस्तों संविधान सभा की बैठक। दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसी बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। पहली बैठक थी, तो जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उन्हीं को अध्यक्ष इन्होंने बना लिया था, और जो सच्चिदानंद सिन्हा थे वो उस समय सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, तो वो अस्थायी अध्यक्ष बना दिए गए थे। और दोस्तों जिस दिन पहली बैठक हुई थी यानी 9 दिसंबर 1946 को मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। मुस्लिम लीग अपने लिए अलग संविधान सभा की मांग कर रही थी, चूँकि बंटवारे की मांग उठ रही थी। ये दोस्तों आपको डेट भी याद रखनी है।
9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। इसी दिन मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया था। फिर दोस्तों आती है 11 दिसंबर 1946 की डेट। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। जी हाँ दोस्तों, स्थायी अध्यक्ष आता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष आता है तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। फिर दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश हुआ था, पारित नहीं हुआ था। पारित हुए 22 जनवरी 1947 को हुआ था। और यही उद्देश्य प्रस्ताव दोस्तों हमारी प्रस्तावना का आधार बना, जो कि हमने प्रस्तावना वाले वीडियो में समझा था। चलिए दोस्तों, अब हम कुछ डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदुओं को जान लेते हैं, क्योंकि इस टॉपिक से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पूछे जाते हैं। देखिए दोस्तों, जब संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हो रहा था, उस टाइम डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी ने भी चुनाव लड़ा, लेकिन इनकी पार्टी एक भी सीट नहीं जीत पाई और डॉक्टर अम्बेडकर या इनकी पार्टी का कोई भी सदस्य संविधान सभा में शामिल नहीं हो पाया। फिर दोस्तों उसके बाद मुस्लिम लीग ने डॉक्टर अंबेडकर को बंगाल से चुनकर संविधान सभा में भेजा। लेकिन दोस्तों जहाँ से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चुनकर आए थे पश्चिमी बंगाल से, जब बंटवारा हुआ तो वो सीट इनकी पूर्वी पाकिस्तान, जो कि आज का बांग्लादेश है, वहाँ चली गई। फिर से डॉक्टर अम्बेडकर संविधान सभा से बाहर हो गए, क्योंकि जो सर बी एन राव थे वो चाहते थे कि डॉक्टर अंबेडकर का योगदान होना बहुत ज़रूरी है संविधान में। फिर इसके बाद क्या हुआ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल ने पत्र लिखा वीजी खैर को। वीजी खैर मुंबई के मुख्यमंत्री थे उस समय। तो वीजी खैर को पत्र लिखा गया और कहा गया कि आपके यहाँ एक सीट खाली है। उस समय एक एम ए जयकर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने मुंबई से इस्तीफा दे दिया था, तो वहाँ एक सीट खाली थी। तो जो पत्र के माध्यम से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने वीजी खैर से कहा कि आप वहाँ से डॉक्टर अंबेडकर को चुन के भेजिए। तब दोस्तों वीजी खैर द्वारा डॉक्टर अंबेडकर पुनः मुंबई से चुन के आते हैं और संविधान सभा में शामिल होते हैं। तो आप ये पॉइंट याद रखना कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर 22 जुलाई 1947 को पुनः मुंबई से चुन के आते हैं। अब दोस्तों प्रश्न में अगर आता है कि डॉक्टर अंबेडकर की सीट कहाँ से थी, अगर ऑप्शन में मुंबई नहीं दे रखा है तो हम बंगाल ही, पश्चिमी बंगाल ही लगाएंगे। ये दोस्तों बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी। इसे दोस्तों पांडुलेखन समिति भी कहते हैं। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। सर वी एन राव यानी वेनेगल नरसिंह राव द्वारा इस समिति का गठन किया गया था। दोस्तों एक पॉइंट याद रखना, सर वी एन राव जो थे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, यह संविधान सभा के सलाहकार थे, न कि सदस्य। तो आप ये पॉइंट याद रखना। और दोस्तों जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी, इस कमेटी में टोटल 7 लोग थे, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर जो है अध्यक्ष थे इस समिति के। जी हाँ, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है, अक्सर प्रश्नों में पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर अंबेडकर। चलिए हम जान लेते हैं डॉक्टर अंबेडकर सहित कितने लोग थे। पहले तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर थे जो कि अध्यक्ष थे, दूसरे एन गोपाला स्वामी, तीसरे अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर और चौथे मोहम्मद सादुल्ला, पांचवें के एम मुंशी और छठ में डीपी खेतान। दोस्तों डीपी खेतान की मृत्यु के बाद इनकी जगह टी कृष्णामाचारी ने ली थी। फिर दोस्तों सातवें हैं वी एल मित्तर, इनकी जगह पे भी बाद में एन माधवराव को चुना गया था। तो ये दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के 7 मेंबर थे। दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी के अलावा भी कुछ अन्य समितियां थीं, इन्हें भी हम जान लेते हैं। जैसे एक थी संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। एक थी प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष सरदार पटेल थे। एक दोस्तों थी संचालन समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। दोस्तों एक समिति और थी झंडा समिति, इसके अध्यक्ष भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो इसे भी आप याद रखना। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। दोस्तों 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। जी हाँ दोस्तों, 24 जनवरी को हमारी संविधान सभा ने अंतिम बैठक की और अंतिम बैठक में दोस्तों कुल 284 लोगों ने भाग लिया और इन्हीं 284 लोगों के संविधान पर हस्ताक्षर हैं। दोस्तों संविधान निर्माण जो है कुल 11 अधिवेशनों में पूरा हुआ और लास्ट के अधिवेशन को भी जोड़ लिया जाए तो 12 अधिवेशन हो जाते हैं। तो ऑप्शन में अगर 11 मिलता है तो आप 11 लगाएंगे, नहीं तो
12 लगाएंगे। और दोस्तों 24 जनवरी 1950 को जिस दिन अंतिम बैठक हुई थी, उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया। जी हाँ दोस्तों, उस टाइम जो है निर्वाचन संविधान सभा ने ही किया था, क्योंकि संविधान सभा ही हमारी संसद के रूप में भी कार्य कर रही थी। दोस्तों एक पॉइंट और याद रखना कि जब संविधान सभा संसद के रूप में कार्य करती थी, तब अध्यक्षता जी.बी. मावलंकर करते थे। चूंकि देखिए दोस्तों, 13 मई 1952 को संसद की पहली बैठक हुई थी। उससे पहले भी जो संसद के काम थे वो हमारी संविधान सभा कर रही थी। जैसे प्रथम संशोधन की ही बात करें तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में हुआ था, और संविधान संशोधन जो है संसद करती है, लेकिन संसद तो 1952 में आई, 13 मई 1952 को पहली बैठक हुई, तो 1951 में संशोधन कैसे हो गया? ये संविधान सभा ने ही किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला पॉइंट है 26 नवंबर 1949 को कुल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, यानी 26 नवंबर डेट आपको याद होगी, इसी दिन संविधान दिवस मनाया जाता है। तो इस दिन कुल 15 अनुच्छेद लागू हुए थे, और इन अनुच्छेदों का उल्लेख 394 में है। अगर 394 को भी जोड़ लिया जाए तो दोस्तों इस दिन टोटल 16 अनुच्छेद हो जाते हैं। तो 16 अनुच्छेद भी कह सकते हैं लागू हुए थे। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान भी पूरा बन के तैयार हो गया, फिर 15 आर्टिकल ही क्यों लागू किए, पूरा संविधान क्यों नहीं लागू किया? दोस्तों इसके पीछे एक रीजन है। जब 1930 में लाहौर अधिवेशन हुआ था, तो उस अधिवेशन में कांग्रेस ने ये माना था कि 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। उस दिन से 1930 से प्रतिवर्ष कांग्रेस जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाती चली आ रही है। इसीलिए 26 जनवरी की चूंकि देश तो 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, तो 26 जनवरी की महत्ता कम न हो जाए, इसीलिए 26 जनवरी को पूरा संविधान लागू किया गया। दोस्तों कुछ अन्य महत्वपूर्ण बिंदु भी हम जान लेते हैं इस टॉपिक से। दोस्तों हमारी संविधान सभा को कई आलोचकों ने अलग अलग नामों से बुलाया है, तो हम कुछ महत्वपूर्ण नामों को जान लेते हैं। पहला है लॉर्ड साइमन। लॉर्ड साइमन ने दोस्तों हमारे संविधान सभा को हिंदुओं की सभा कहा है। जी हाँ दोस्तों, और एक और थे विंस्टन चर्चिल। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा को एक जाति की सभा कहा है। दोस्तों ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु और याद रखना। अब दोस्तों 2 पॉइंट हमें और याद रखने हैं जो कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के योगदान को रेखांकित करने के लिए कुछ व्यक्तियों ने कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। जैसे एक व्यक्ति थे के वी राव, ये संविधान सभा के सदस्य थे। इन्होंने कहा था कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के जनक व जननी दोनों हैं, यानी डॉक्टर अम्बेडकर संविधान के पिता भी हैं और माता भी डॉक्टर अम्बेडकर ही हैं। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर को दक्ष पायलट की संज्ञा दी, यानी इन्होंने इन्हें दक्ष पायलट बताया। दोस्तों ये थे संविधान सभा से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों इस टॉपिक पर रिलेटेड एक हमारा वीडियो और आएगा, जिसमें हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखेंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो उसे भी देखना ना भूलें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जय हिंद, जय भारत।